हेलो एवरीवन, मैं हूं समीर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर में। आज के वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट मैं आपको प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ाऊंगा। प्रायिकता हिंदी में बोलते हैं उसी को, प्रोबेबिलिटी को हिंदी में प्रायिकता बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैंने वैदिक गणित पढ़ा दिया है, तो आप उन सारे वीडियो लेक्चर को जाके देखें, पिछले सारे वीडियो लेक्चर को। उसमें मैंने पूरा वैदिक गणित कवर कर दिया है। उसके लिए मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना के डाल दिया है, वैदिक गणित के प्लेलिस्ट। तो उसमें आप जाकर के देख सकते हैं। आपको सारे मतलब लगभग मैंने सभी टॉपिक पे, मतलब वैदिक गणित के अंदर जितने भी टॉपिक है ना, मल्टीप्लिकेशन मेथड, डिवीजन, स्क्वायर, सब के ऊपर मैंने बना दिया है उसके ऊपर वीडियो लेक्चर। तो आप उनको जाकर के देखें और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करें, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चंस, तो वो मैं किसी और वीडियो लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है ना। और आज मैं आपको प्रायिकता पढ़ाने जा रहा हूँ, तो आप देखो ध्यान से, अगले कुछ मिनट के लिए चिपक जाओ वीडियो लेक्चर के साथ, प्रायिकता पढ़ते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जब प्रायिकता वर्ड आता है ना माइंड में, यानी प्रोबेबिलिटी जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, तो इससे आपको समझो कि संभावना से ये रिलेटेड है। संभावना, जैसे कि आप सपोज आप लूडो खेलते हो, तो लूडो खेलते हो तो कभी कभी जब लूडो पे आप डाइस फेंकते हो तो वहां पे अंक आपको पता नहीं होता ना पहले से कि क्या अंक आएगा फेंकने पे, तो आप संभावना वहां पे व्यक्त करते हो कि हाँ इस बार शायद 6 आ जाए, इस बार शायद 5 आ जाए, इस बार शायद 1 आ जाए। तो ये चीजें क्या हो गया, संभावना हो गया। और जो उसमें आप समझ में आया संभावना, यानी इसी को इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, प्रोबेबिलिटी बोलोगे। जो आप वहां पे व्यक्त कर रहे हो संभावना, उसी को प्रोबेबिलिटी बोलेंगे, ठीक है। यानी कि हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रायिकता बोलेंगे। मैथ में इसे प्रोबेबिलिटी, और मैथ में हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं, संभावना नहीं बोलते, ठीक है ना। संभावना तो समझने के लिए आप समझ सको, ठीक है, वो एक इजी वर्ड हो गया। अब आपने डाइस फेंका तो उसके अंदर जो अंक आ रहा है 1 2 3 4 5 6, वो क्या है, वो सब क्या है, वो सब इवेंट कहलाता है स्टूडेंट। इंग्लिश में उसे इवेंट बोलते हैं और हिंदी में उसे घटना बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में उसे घटना बोलते हैं। तो ये चीजें हैं। आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने जैसे सिक्का उछाला, जब आप क्रिकेट खेलते हो तो आप सिक्का को हवा में उछाले, तो वहां पे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। टॉस किया आप सिक्के को तो हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो वहां पे आप जब हवा में सिक्का होता है तो आप बोलते हो ना कि हो सके अभी हेड आ जाएगा, हो सके टेल आ जाएगा। तो ये भी संभावना होता है, ये भी प्रोबेबिलिटी होता है। इसे भी हम लोग प्रायिकता बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, मैथ में प्रोबेबिलिटी को दर्शाते कैसे हैं। मैथ के अंदर प्रोबेबिलिटी को ना हम लोग दर्शाते किस तरह से हैं, तो ऐसे दर्शाते PA, ठीक है। मैथ के अंदर प्रोबेबिलिटी को हम लोग PA इस तरह से करके दर्शाते हैं, ठीक है। PA, ये दोनों मीडियम दर्शा सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी PA से दर्शाते हैं प्रोबेबिलिटी को, ठीक है, मैथ के अंदर। अब 1 मिनट, हाँ। तो देखो स्टूडेंट, इसके बाद अब दर्शाना तो समझ में आ गया आपको कि अगर आपको इतना बार बार इतना लंबा नहीं लिखना है प्रोबेबिलिटी, इतना लंबा नहीं लिखना है प्रायिकता। आपको अगर सीधे सीधे प्रायिकता लिखना है तो आप शॉर्टकट में ऐसे लिख दोगे। ऐसे लिख दोगे तो कोई भी समझ जाएगा कि हाँ आप प्रायिकता के बारे में बात कर रहे हो, यानी कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हो। अब मैथ में इसको कैलकुलेट करने का कुछ फॉर्मूला होता है। जैसे आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ होगा स्टूडेंट, क्वेश्चन में कुछ बोलेगा हल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, तो वहां पे आपको फॉर्मूला यूज करना होगा ना। प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज करना होगा, तो वो फॉर्मूला क्या है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो, प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये होता है नंबर ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट। और नीचे क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, ठीक है, फेवरेबल इवेंट। और नीचे हो जाता है टोटल नंबर ऑफ इवेंट, टोटल नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे, अनुकूल स्थिति, अनुकूल, ठीक है, अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति। हिंदी मीडियम वाले ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और यहां नीचे क्या हो जाएगा, कुल स्थिति, कुल स्थिति, ठीक है। तो ये हो गया फॉर्मूला कैलकुलेट करने का। अच्छा, यहां पे देखो P तो प्रोबेबिलिटी को दर्शा रहा है स्टूडेंट, यानी कि प्रायिकता को दर्शा रहा है। P प्रायिकता को दिखा रहा है, लेकिन A किस चीज को दिखा रहा है, A किस चीज को बता रहा है, A इवेंट को बता रहा है। और इवेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, घटना बोलते हैं। जैसे आपने लूडो में डाइस को फेंका, पासे को फेंका, तो वहां पे जो घटना घटित हो रहा है वो क्या क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये घटित हो रहा है। जैसे सपोज आपने सिक्के को उछाला, तो वहां पे जो घटना घटित हो रहा है वो क्या हो रहा है, हेड और टेल हो रहा है। हेड को हिंदी में क्या बोलते हैं, चित्त बोलते हैं, और टेल को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं, ठीक है। तो ये घटना घटित हो रहा है वहां पे। तो ये तो हो गया इवेंट, ठीक है, ए से।
तो ये फॉर्मूला हो गया, आपको फॉर्मूला याद कर लेना है स्टूडेंट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो और रख लो और याद भी कर लो इसको माइंड में, क्योंकि जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे ना तो उसमें ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, अब कुछ और चीज़ समझ लो स्टूडेंट कि आप कोई भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी, जब भी आप कभी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो यानी प्रायिकता ज्ञात कर रहे हो, तो वो कभी भी देखो, जब मैंने पीए लिखा तो आपको समझ जाना है कि प्रोबेबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ यानी प्रायिकता के बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो प्रोबेबिलिटी है यानी प्रायिकता है वो कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। मतलब प्रायिकता किसी भी चीज़ का 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और आगे समझो, ठीक है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0.2 भी हो सकता है, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.9, समझ में आया, 0.25, ये सब हो सकता है प्रायिकता, किसी भी चीज़ का प्रायिकता ये सब हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है, और 1 से ये हमेशा छोटा होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। तो देखो 1 हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 हो सकता है, या फिर 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी गलती से लिख दिया था 2, तो 2 कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको एक चीज़, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। कोई भी कभी भी आपसे पूछ सकता है कि किसी चीज़ की जो प्रायिकता होती है यानी प्रोबेबिलिटी, वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। ये जो चीज है ना, बराबर का साइन है, इससे हम लोग बराबर को दर्शाते हैं, ये बराबर को, ठीक है ना। तो 0 से बड़ा हो सकता है या फिर 0 के बराबर हो सकता है, और 1 से छोटा हो सकता है या फिर 1 के बराबर हो सकता है। तो देखो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा में 0.2, 0.3, 0 से बड़ा में ये सब आ गया, 0 से बड़ा 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 9, 0.25, और 1 के बराबर हो सकता है या 1 से छोटा होगा। तो 1 से छोटा में यही सब आ गया, ये सब क्या है, 1 से छोटा है ना, ये सब 1 से छोटा है, ये सब 1 से छोटा है, और 1 के बराबर हो सकता है तो 1 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ तक आपको समझ में आया स्टूडेंट, जो मैंने समझाने का यहाँ पे प्रयास किया। ठीक है, अब आप देखो एक चीज़ और स्टूडेंट, देखो कोई भी इवेंट होता है ना स्टूडेंट, कोई भी जो इवेंट होता है वो 2 तरीके का होता है, या तो वो हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। जैसे आप मान लो सिक्का उछाले हवा में, तो टॉस किए तो वहां पे टेल आ भी सकता है या टेल नहीं भी आ सकता है। तो टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, यानी टेल को हिंदी में क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं, और हेड को क्या बोलते हैं, चित बोलते हैं। ठीक है, तो इवेंट 2 तरीके का हो गया ना स्टूडेंट, एक तो इवेंट होने का हो गया, होने का इवेंट यानी कि घटना, ठीक है, होने का, ठीक है, और ना होने का, ना होने का। ठीक है, तो जब इवेंट होगा उसकी प्रायिकता, उसकी प्रोबेबिलिटी को हम लोग पीए से ही दर्शाएंगे, मतलब इसी से दर्शाएंगे। मतलब अगर घटना हो रहा है, घटना हो रहा है तो उसकी प्रायिकता को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, घटना यदि हो रहा है तो उसकी प्रायिकता को हम लोग शॉर्टकट में इसी तरीके से दर्शाएंगे, और नहीं हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे दर्शाएंगे, ऐसे ए के ऊपर बार लगा करके, ना होने का। समझ में आ गया। अब इन दोनों में संबंध क्या है, तो इन दोनों में संबंध ये है कि घटना ना होने का और घटना होने का, घटना ना होने का और घटना होने का, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आएगा, 1 आएगा। घटना ना होने का और घटना होने का, यानी इवेंट ना होने का और इवेंट होने का, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 1 आ जाएगा। ये इन दोनों में क्या होता है, संबंध होता है। ठीक है, अगर आपसे अब अगर पूछ दे कि सिर्फ आप ये बताओ प्रोबेबिलिटी नहीं का, नॉट का बताओ, इसको नॉट बोलते हैं, इस बार को साइन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नॉट, और हिंदी में क्या बोलेंगे, ना होना। ठीक है, हिंदी में आप बोल सकते हैं ना होना, और बार के साइन को क्या बोलेंगे, नॉट। तो इसका बताना है तो आपको क्या, सिर्फ इसका बताना है, तो इस वाले चीज को कहाँ ले आना होगा, उधर। तो 1 में से क्या होगा, घट जाएगा ना, पीए। समझ में आ गया ना आपको। जैसे सपोज आप एग्जांपल ले लो कि आपके पास ये वाला वैल्यू पीए का जो वैल्यू है वो आपके पास 1/3 है, 1/3 है। तो आपको बताओ पी ए नॉट ये कैसे निकालोगे, तो 1 में से 1/3 को क्या करोगे, घटा दोगे। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेकर के, छोटे क्लास में आपको एलसीएम लेना सिखाया गया है, तो सॉल्व करोगे तो आएगा 2/3। देख लो 3 1 जा 3 -1 2/3। ठीक है, तो ये था प्रोबेबिलिटी और ये उसका फॉर्मूला है, इसको आप लर्न कर जाओ अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें काम आएगा स्टूडेंट। समझ में आया। तो अब हम लोग कुछ एक्सरसाइज करके समझ लेते हैं कि कैसे होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं कि क्या होगा, प्रायिकता क्या होता है और प्रोबेबिलिटी क्या होती है, वो हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रायिकता क्या होती है।
देखो स्टूडेंट, सबसे पहले उसको करने से पहले आप एक चीज़ समझो, यहाँ पे एग्जाम्पल करेंगे उससे पहले एक चीज़ समझ लो, इवन और ऑड ये दो संख्या होती है। इवन संख्या जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, सम संख्या, और ऑड को क्या बोलते हैं, विषम बोलते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर किसको बोलते हैं, जो दो के टेबल में आता है, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, 12, ये सब क्या हो गया, इवन संख्या होता है। ठीक है, जो 2 के टेबल में आता है, और जो 2 के टेबल में नहीं आता उन्हें विषम संख्या बोलते हैं, यानी ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। ठीक है, ये सब विषम संख्या हो गया। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काम आएगा, इसलिए मैंने इसको बता दिया। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे थे क्या स्टूडेंट की प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे थे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को हम लोग दर्शाते किससे, PA से। और ये क्या होता है, इंग्लिश में हम लोग इसे ऊपर लिखते हैं फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन बोल लो, या फिर फेवरेबल इवेंट भी बोल सकते हो। फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल को शॉर्टकट में मैंने लिख दिया फेवरेबल इवेंट, और टोटल इवेंट, टोटल इवेंट। ठीक है, हिंदी में अगर इसी को लिखे तो क्या लिखेंगे, अनुकूल, अनुकूल घटना, अनुकूल घटना या अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति। ठीक है, और नीचे कुल स्थिति, कुल स्थिति। ठीक है, अनुकूल स्थिति और कुल स्थिति, ये होता है। ठीक है, प्रायिकता निकालने का फॉर्मूला। अब आप आ जाओ स्टूडेंट, सबसे पहला एग्जांपल क्या बोला है कि एक डाइस को टॉस किया गया है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन डिजिट। ठीक है, डाइस को उछाला गया और आपको क्या बताना है, इवन संख्या। डाइस को जब आप फेंकते हो, डाइस को जब आप फेंकते हो तो उस पर क्या क्या आ सकता है, अंक 1 आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, ये इनके अलावा और कोई नहीं आ सकता, क्योंकि अब डाइस पे देखिए हो, डाइस पे अंक मार्क रहता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर आप लूडो खेलोगे तो, ठीक है ना, पता होगा आपको। तो डाइस के ऊपर जो जब आप डाइस फेंकोगे, डाइस फेंकना यानी कि पासे को फेंकना, तो जब आप पासे को फेंकते हो तो उसके ऊपर क्या क्या अंक आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा टोटल इवेंट, टोटल इवेंट, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, कुल स्थिति, कुल स्थिति। ये हो गया आपका टोटल इवेंट, कुल स्थिति। ठीक है, लेकिन इसमें क्या बोला है, इवन डिजिट बोला है। देखो यहाँ पे क्या बोला है, इवन डिजिट। इवन डिजिट यानी कि सम अंक, सम अंक। तो सम अंक यानी इवन डिजिट। तो देखो इवन डिजिट, इसमें से आप ढूंढ के निकालो इवन डिजिट, यानी कि क्या निकालना है आपको, सम अंक निकालना है। ठीक है, तो वो क्या होगा इसके अंदर, सम अंक 2, 4, 6, ये हो जाएगा सम अंक। देखो 2, 4, 6 ये सम अंक हो जाएगा। ठीक है, तो अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति इसको बोल सकते हैं, अनुकूल स्थिति, यानी कि इसको आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हो, फेवरेबल कंडीशन या फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल इवेंट। ठीक है, तो अब आप इसको काउंट करो, यहां पे आपको नंबर रखना होता है, नंबर फेवरेबल इवेंट का, नंबर टोटल इवेंट का, यानी अनुकूल स्थिति की आपको क्या रखना होता है, संख्या रखनी होती है, संख्या, यहां भी संख्या रखनी होती है। ठीक है, तो देखो आप बताओ यहां पे संख्या कितनी है फेवरेबल का, फेवरेबल इवेंट का संख्या कितना है, 3 है ना, काउंट कर लो, 1, 2, 3, 3, तो 3 को ऊपर रख देंगे। टोटल इवेंट का संख्या कितना है, 6, तो 6 को नीचे रख देंगे और कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सेम आप देख लो, संख्या रखो अनुकूल स्थिति, अनुकूल स्थिति की संख्या कितनी है, अनुकूल स्थिति ये रही, अनुकूल स्थिति इसकी संख्या है 3 और कुल स्थिति की संख्या कितनी है 6, तो आंसर क्या आएगा 1/2। समझ में आया स्टूडेंट कि कैसे निकालेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला है। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम लोग, एग्जांपल नंबर 2 से समझने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक है, एग्जांपल नंबर 2 देखो, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर बाद में आप जब बनाओ खुद से तो उसको एक बार देख करके बनाया करो। ठीक है, अब देखो एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट, 2 डाइस है, उसे फेंका जा रहा है। ठीक है, 2 डाइस को थ्रो किया जा रहा है, इस बार 2 डाइस थ्रो किया जा रहा है, तो इस पर इसको अच्छे से तरीके से समझना, 2 डाइस है इस बार। ठीक है, 2 डाइस यानी 2 पासे हैं। ठीक है, उनको फेंका जा रहा है। टॉस का मतलब क्या होता है, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, और टॉस थ्रोन, थ्रोन मतलब फेंकना। ठीक है, टॉस मतलब भी फेंकना, तो साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ थ्रो किया जा रहा है 2 डाइस को, यानी यहां पे देखो 2 पासे को फेंका जा रहा है। ठीक है, तब उसमें क्या बोला है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, आपको प्रायिकता निकालनी है किसकी, सम, जो अंक आएगा ना डाइस पे, जब आप 2 डाइस फेंकोगे तो उस पे अंक आएगा, दोनों डाइस पे जब आप 2 डाइस फेंकोगे तो दोनों डाइस के ऊपर अंक आएगा, कुछ ना कुछ अंक आएगा।
कुछ ना कुछ अंक आएगा, लेकिन आपको जो अंक आएगा उनमें से वो अंक को अलग करना है जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। जैसे कि मान लो एक पासे पे, इस वाले पासे पे 2 आ गया और इस वाले पासे पे 5 आ गया, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया, 7। इस वाले पासे पे 1 आ गया, इस वाले पासे पे 6 आ गया, इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ गया, 7। तो वैसे अंक को अलग करना। लेकिन एक पासे पे 1 आया, दूसरे पासे पे 3 आया, इन दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो ये नहीं, ये आपको अलग नहीं करना, आपको वो अंक अलग करना है जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो आपने 2 पासा फेंका, तो आप पहले कंडीशन बनाओ कि 2 पासे को फेंकने पे कंडीशन क्या बन के आएगा। 2 आपने डाइस फेंका तो कंडीशन क्या बन करके आएगा, तो देखो कंडीशन क्या क्या बन के आएगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, ये कंडीशन बन करके आएगा। ठीक है, इसी तरह 2 पे भी कंडीशन बनेगा, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। कहने का मतलब एक पासे पे, फर्स्ट वाले पासे पे 1 आया तो दूसरे वाले पासे पे भी हो सके 1 आ जाएगा। आपने जब पासा फेंका तो पहले वाले पासे पे 1 आया तो दूसरे वाले पासे पे क्या आ जाए, 2 आ जाए। पहले वाले पासे पे 1 आया तो दूसरे वाले पासे पे क्या आ जाए, 3 आ जाए। ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशंस बनेंगे। इसी तरह 3 का भी बनेगा स्टूडेंट, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6। ठीक है, इसी तरह 4 का भी बनेगा, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। ठीक है, 4 6। 5 का भी बनाओ, 5 1 5 2 5 3 5 4। ठीक है, 5 5 और 5 6। इसी तरह 6 का भी बन के आ जाएगा, 6 1 6 2 6 3 6 4। ठीक है स्टूडेंट, 6 4 6 5 6 6। तो ये सब कंडीशंस आपके बन के आएंगे। तो आप टोटल कंडीशन जो है ना, इसमें टोटल कंडीशन देखो, ये एक कंडीशन बन के आएगा वहां पे स्टूडेंट। जब आप पासे को फेंकोगे, 2 बार उछालोगे तो कंडीशन ये बन के आएगा। अब इनमें से आपको वो कंडीशन अलग करना है जिनको जोड़ने पे क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो देखो, एक तो ये वाला है, 1 हो गया। दूसरा कौन सा है, ये वाला, इसको जोड़ने पे भी 7 आ जाएगा। तीसरा देखो ये वाला। सब हर एक कॉलम, हर एक रो में आपको 1 1 मिलेगा। देखो, इसमें भी मिल गया, इसमें भी मिल गया आपको, और इसमें भी मिल गया। तो अब बताओ टोटल कंडीशन, यानी कि कुल स्थिति कितनी हो गई, कुल स्थिति हो गई, काउंट कर लो, कुल 1 2 3 4 5 6 6 है, और टोटल कितना 6, तो 36। देखो, इस वाले में 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो कुल स्थिति की संख्या, नंबर जो हो गया ना, टोटल इवेंट का संख्या कुल स्थिति की कितनी होगी, 36। अब फेवरेबल कंडीशन कितना आ जाएगा इसके अंदर स्टूडेंट, फेवरेबल देखो 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल कंडीशन आ गया। यानी संख्या जो है फेवरेबल कंडीशन का 6 हो गया है। यानी फेवरेबल का मतलब अनुकूल स्थिति। समझ में आया ना स्टूडेंट, अनुकूल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति कितना आ गया, 6 आ गया। अब प्रायिकता निकालना आपको, तो प्रायिकता के लिए ऐसे लिख दो, प्रोबेबिलिटी निकालना उसके लिए इस प्रकार से लिख दो। और कितना लिख देंगे ऊपर, कुल, ये टोटल नंबर कंडीशन कहाँ पे आता है, नीचे। यानी कुल स्थिति कहाँ पे आती है, नीचे। और फेवरेबल कंडीशन यानी अनुकूल स्थिति कहाँ पे आता है, ऊपर। तो कट करेंगे तो 1/6 इसका आंसर आएगा। आप जाकर के चेक कर सकते हो, इसका 1/6 आंसर है। ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपको 2 एग्जाम्पल के हेल्प से आपको प्रायिकता समझाने का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट आपको समझ में आता है तो प्लीज़ इसे वीडियो लेक्चर को, यहीं तक है आज का वीडियो लेक्चर, आप इसे शेयर करें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक करें इसको। ठीक है, थैंक यू।